अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो हम कुछ कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स है जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, तो उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट जो है बेसिकली ये देखा गया है, ये कोर्स टू मीडियम ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक से बना होता है। जनरली ये लाइट इन कलर भी होता है और इसके बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं, और इसकी हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ या हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा सस्टेन करता है वेदरिंग के लिए। और इसमें देखी गई है तो एक्सीलेंट ड्यूरेबिलिटी भी है। तो जो ये ग्रेनाइट जो है बेसिकली ये अपीलिंग कलर्स इसके बहुत सारे हैं, जो कि बहुत ही फाइन होते हैं या ग्लासी या मिरर लाइक फिनिश भी होती है अगर हम उनको पॉलिश करेंगे तो उसके बाद। ठीक है, तो पर ये जो है ग्रेनाइट बहुत पुअर है फायर रेजिस्टेंस के लिए, तो वहाँ पे ये अवॉइड करना चाहिए। और इवन हमने देखा है कि अगर हम ग्रेनाइट को कार्विंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी ये अनसूटेबल है। ठीक है, तो इसकी ऑकरेंस कहाँ कहाँ होती है इंडिया में, तो मोस्टली ये ऑलमोस्ट इन एग्जॉस्टिबल डिपॉजिट है ग्रेनाइट। तो हम देखेंगे तो आंध्रा में मिलता है, कर्नाटका में मिलता है ये। इवन लोकली सम प्लेसेस जैसे कि कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे भी ये ग्रेनाइट स्टोन्स हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसाल्ट की, बेसाल्ट एंड ट्रैप की। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो बेसाल्ट भी इग्नियस रॉक ही है। तो ये कैसे फॉर्म होता है कि ये ऑब्वियस बात है कि जब लावा निकल आता है उसके बाद वो कूलिंग ऑफ लावा होता है, जबकि वॉल्केनोज की वजह से होता है। तो उसकी वजह से हमें जो फॉर्म हो जाता है वहाँ पे वो बसाल्ट स्टोन्स बन जाते हैं। और दूसरा नाम इसका हम ट्रैप भी कह सकते हैं। और इसकी वेरिएशन होती है इन मिनरल कंपोजिशन। तो देखा गया है तो बसाल्ट जो है वो बहुत ही डार्क इन कलर होता है और सॉलिड रॉक होती है जो कि अर्थ सरफेस पे हमें मिल जाती है, जिस पे कोई प्रेशर या बाई रैपिड कूलिंग की वजह से ये नहीं हमें मिलता। तो हम मोस्टली देखा गया है कि इसमें क्रिस्टल्स जो होते हैं बहुत सारे मिनरल्स के होते हैं, और ये हार्ड भी है और बहुत ज़्यादा टफ भी है और ड्यूरेबल भी बहुत अच्छा है कि हमारे बिल्डिंग पर्पसेस के लिए बहुत यूज़ होता है। और जो अवेलेबल है ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स में होता है। ठीक है, तो इंडिया में अगर देखा गया है तो ये बहुत ही हम कुछ कह सकते हैं कि 400,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो साउदर्न इंडिया है वहाँ पे अवेलेबल है। और महाराष्ट्र गुजरात में ये ज़्यादा देखा गया है कि वहाँ पे इस तरह के लावा जो फ्लो होते हैं तो उन वहाँ पे हमें ये मिल जाते हैं, ये ग्रेनाइट एंड बसाल्ट। बंगाल और एमपी भी हमें कहीं कहीं भी जगहों पे मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लाइमस्टोन की एंड चाक। लाइमस्टोन जो है बेसिकली वो सेडिमेंट्री रॉक है जो हमें मिल जाता है जब भी कभी कभार सी वीड्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसोलिडेट होते हैं और वो सीमेंटेड टुगेदर एक कंपाउंड जैसा बनाते हैं, और फिर उनकी वजह से ही हमें ये लाइमस्टोन मिल जाता है। ये इजी है काम करने के लिहाज से, उसमें हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारे यहाँ पे। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो इसके ह्यूज डिपॉजिट्स है, जैसे कि हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल, यूपी, राजस्थान और कहीं कहीं पे जम्मू कश्मीर में भी ये पाया जाता है। तो जो लाइम स्टोन्स है उनको बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, या फिर पोर्टलैंड सीमेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अब हम बात करते हैं सैंडस्टोन की। सैंडस्टोन जो है ये अनदर फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये फॉर्म होता है बाय एक्शन ऑफ मैकेनिकल सेडिमेंट्स की वजह से। तो मैकेनिकल सेडिमेंट्स की वजह से ये हमें फॉर्म होता है।
बेसिकली इनका जो नेचर है वो सैंडी स्ट्रक्चर का होता है जिसमें लो स्ट्रेंथ होती है। तो उसमें बहुत ही लो स्ट्रेंथ होती है और इजीली टू वर्क होता है, या हम कह सकते हैं हम इजीली इसको ड्रेस भी कर सकते हैं। तो तो बेसिकली जो सैंडस्टोन है उसमें वैरायटी ऑफ टेक्सचर्स होते हैं, जैसे वो रेंज करते हैं, कोर्स ग्रेन्ड से भी होते हैं या मीडियम ग्रेन्ड भी हो सकते हैं, इवन फाइन ग्रेन्ड भी हो सकते हैं हमारे पास सैंडस्टोन। सैंडस्टोन बहुत सारे कलर्स के भी होते हैं और डिफरेंट कलर्स होते हैं उसमें, जैसे वाइट, ग्रे, पिंक, रेड, मरून, डार्क, इस तरह के हमें वहाँ पे ये मिल सकते हैं। और इवन ये भी टेक्सचर के लिए हम कह सकते हैं कि एक्सेलेंट है, हमारे बिल्डिंग एक्सेलेंट बिल्डिंग मटेरियल है। और ऑकरेंस इसकी इंडिया में देखेंगे तो वो मध्य प्रदेश है, यूपी है, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, इवन सम प्लेस इन जे के भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटराइट की। लेटराइट लेटराइट की क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो वो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक में बिलोंग करता है और ये बेसिकली सैंडी क्ले स्टोन होती है। तो बेसिकली पोरस भी है और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है इसका, तो इजीली हम इसको क्वेरीड भी कर सकते हैं इन ब्लॉक्स में। और इसमें जो देखा गया है इस ये पोरस है और सॉफ्ट है, इवन इसमें हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट कलर्स की भी ये हमें स्टोन्स मिल सकती हैं हमें। तो इसकी अगर देखेंगे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो वैरी करती है 1.80 टू 3.10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के बीच में। और इसकी जो ऑकरेंस है, ऑकरेंस हम कह सकते हैं इसकी महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में, हिमाचल में, बिहार में या यूपी में भी हमें ये अवेलेबल मिल सकते हैं। और अगर इसकी यूजेस की बात करेंगे तो ये हमें कहीं फ्लोर्स पे भी यूज़ हो सकते हैं, हमारे स्टेप्स पे भी यूज़ होते हैं, या रोड मेटल्स में हम कर सकते हैं। और इवन हम इनको मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम इन ब्लास्ट फर्नेस के काम भी हम लाते हैं इनको। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेसिस। जेनेसिस जो है ये रॉक भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है, जनरली सिलिशियस इन कंपोजिशन होती है एंड फोलिएटेड और बैंडेड इन स्ट्रक्चर भी होती है। अगर देखा जाए तो मोस्टली रिजेंबल करती है ग्रेनाइट के साथ, अगर क्योंकि ये बेसिकली प्रोसेस जो है मेटामॉर्फिज्म के साथ मैच करती है। तो इसका जो टेक्सचर है वो बेसिकली कोर्सली क्रिस्टलाइन रॉक होती है और इवन ऑफनली देखी गई है ये बैंडेड होती है और फॉलिएटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ में अगर देखेंगे तो इसका हमें जेनेसिस का बेसिकली स्ट्रीट पेविंग में यूज़ आता है, या रफ स्टोन मैसनरी में भी हम इसको यूज़ करते सकते हैं। और इसको हम स्प्लिट इन थिन स्लैब्स भी कर सकते हैं और इजी टू वर्क भी है ये। और इंडिया की ऑकरेंस इसमें हम ऑकरेंस अगर देखेंगे तो वो हम इसको मोस्टली फाउंड करते हैं साउदर्न स्टेट्स में, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, और हमें बंगाल और बिहार में भी मिलती है। नेक्स्ट इज मार्बल। मार्बल इज ऑल्सो ए मेटामॉर्फिक स्टोन जो कि हम बहुत ही अच्छी तरह से उसको पॉलिश कर सकते हैं और हमें ये डिफरेंट कह सकते हैं हम डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है। और हम इसको बेसिकली कट करते हैं बाई सॉ से, ठीक है, इसको कट कर सकते हैं हम सॉ से। ये बेसिकली नेचर में अवेलेबल होती है लाइम इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म। तो इसका जो बेसिकली जो इसका हम कहेंगे एसेंशियल मिनरल है मार्बल का, तो वो होता है रिक्रिस्टलाइन कैल्साइट, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी कह सकते हैं। और ये फाइन ग्रेन रॉक होती है जिसकी यूनिफॉर्म ग्रैन्युलर टेक्सचर होता है। मार्बल जो है मैंने कहा पहले ही वो बहुत कलर्स में अवेलेबल होता है, जैसे कि वाइट, रेड, पिंक, ग्रीन, डेंस ब्लैक।
तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की इम्प्योरिटी फाइनली डिस्पर्स्ड उस रॉक में हुई है ज्यूरिंग द फॉर्मेशन स्टेज के दौरान। तो जो गुड क्वालिटी मार्बल है जनरली सेटिस्फाई जो है वो रिक्विसाइड प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है, जो भी बिल्डिंग स्टोन्स के हैं वो बहुत ही अच्छी स्ट्रांग होती है, यूनिफॉर्म टेक्सचर का होता है और उसमें बहुत ही लीस्ट पोरस होता है और इवन एक्सेलेंट पॉलिश भी होती है। तो ये बहुत ही हम ऑर्नामेंटल स्टोन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं मार्बल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास स्लेट। नाउ स्लेट स्लेट जो है वो भी मेटामॉर्फिक रॉक ही है। तो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक है विद डिस्टिंक्ट फॉइलेटेड स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ कॉमनली सिलिशियस इन कंपोजिशन। ठीक है, कॉमनली ये सिलिशियस इन कंपोजिशन। और अगर इसका कलर देखें तो हमें वो ब्लैक फॉर्म में भी मिलता है। और ये स्प्लिट बेसिकली जो है अलोंग इट्स बेडिंग प्लेन के वहीं पे स्प्लिट होगी जहाँ पे इसका बेडिंग प्लेन है। तो मोस्टली इसकी टिपिकल प्रॉपर्टी जो है स्लेट की वो है इसकी क्लीवेज स्ट्रक्चर, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी स्प्लिट इनटू थिन एंड स्मूथ सरफेस लेयर्स, जो कि जिसी वजह से ये थिन और स्मूथ सरफेस लेयर्स में स्प्लिट हो सकती है। इसकी जो अगर देखेंगे हम इसको यूज़ करते हैं रूफिंग पर्पसेस के लिए या सिल्स में लगा लेते हैं। इवन हम इसको डैम प्रूफिंग कोर्सेज के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो ये नॉन एब्जॉर्बेंट है, पानी नहीं चूसता। और इसकी जो ऑकरेंस है वो हम देखते हैं कि यूपी में, एमपी में, बिहार, मद्रास, राजस्थान एंड मैसूर में होती है। नेक्स्ट इज ग्रेवल। तो ग्रेवल्स की बात करते हैं। ग्रेवल्स जो है वो बेसिकली हमें अवेलेबल होते हैं रिवर बेड्स में इन द फॉर्म ऑफ पेबल्स कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि ये डिफरेंट शेप्स के लिए शेप्स भी इसके होते हैं, डिफरेंट शेप्स की इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी इनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कहीं डिपोजिशन करना है हमें, या इवन हमें प्लिंथ वर्क में यूज़ आ सकते हैं। इवन हम कह सकते हैं कि ये वहीं पे हमें मिल जाते हैं जहाँ पे हमारे सी शोज़, इवन यहाँ पे हमारे रिवर्स अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वार्टरसाइट की। क्वार्टरसाइट जो है वो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक है। वो भी बहुत हार्ड है, ब्रिटल होता है और क्रिस्टलाइन इन नेचर भी है। कम्पैक्ट होता है, डिफरेंट डिफ़िकल्ट बेसिकली होता है उसको उस पर काम करना। और ड्रेसिंग पर्पज पे भी अगर हम देखेंगे क्वार्टरसाइट बहुत ही मुश्किल होता है कि उस पर ड्रेसिंग करना, क्वार्टरसाइट वाली रॉक पे। तो अगर हम इसका देखेंगे तो ये यूज़ हम कर लेते हैं जब भी अगर हमें कहीं पे रिटेनिंग वॉल्स का काम हो, या हमें रोड मेटल का हो, या इवन कंक्रीट एग्रीगेट पिचिंग का हो। इवन जैसे कि हम कभी कभार रबल मशीनरी या हमें फेसिंग ऑफ बिल्डिंग करनी हो तो हम इस चीज़ को वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, इन क्वार्टरसाइट स्टोन्स को। और इवन ये जो स्टोन्स है क्वार्टरसाइट, ये हमें अवेलेबल है होती हैं बंगाल में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, पंजाब में और इवन राजस्थान में भी हमें ये मिल जाती हैं। और भी कुछ स्टोन्स है, जैसे हम बात करेंगे मोरम की। मोरम जो है वो भी बेसिकली मेटाफॉर्मिक स्टोन है, जो कि डिकम्पोजिड होती है लेटराइट की, या बेसिकली डीप ब्राउन कलर की होती है, या रेड कलर की भी होती है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं मेटल रोड के लिए, या फैंसी पाथ्स के लिए, या इवन गार्डन की जो वॉल्स होती है सेम उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो भी हमें बिहार हो सकती है, उड़ीसा भी है हमारे पास, मैसूर भी है। तो ये कुछ प्लेसेस है, इवन मद्रास केरला भी है जहाँ पे हमें ये वाले स्टोन्स मिल सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो कंकर भी एक और टाइप ऑफ स्टोन है। वो हमें बेसिकली वो सेडिमेंट्री टाइप ऑफ है, स्टोन है, इम्प्योर है, इम्प्योर लाइम स्टोन है।
इसको भी हम कभी कभार रोड मेटल्स के लिए या मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये हमें नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में अवेलेबल होता है। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ जो डिफरेंट स्टोन्स थे जो हमें अवेलेबल है हमारे इंडिया में, और जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, या हम एज ए बिल्डिंग मटेरियल इनको यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन। तो अभी तक जो भी हमने स्टोन्स के बारे में जो हमने टाइप्स देखे थे, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यही कुछ मैंने इन स्टेप्स में यहाँ पे बताऊँगा मैं। जैसे कि हम इन कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स को फाउंडेशन के लिए यूज़ करते हैं, वॉल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, कहीं पे हमें अगर इवन हमारे वॉल्स जो है स्टोन मैसनरी के बनाने हैं या कॉलम स्टोन मैसनरी का होता है, तो हम उसमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इवन लिंटल्स है हमारे पास, या रूफ्स होते हैं, इवन फ्लोर्स हैं। तो ये कुछ जो है कॉमन यूजेस है हमारी बिल्डिंग स्टोन्स के लिए। और कुछ स्टोन्स ऐसी हैं जो हम फेस वर्किंग के लिए खाली यूज़ कर सकते हैं इन मैसनरी कंस्ट्रक्शन में। तो उसको हम फेसिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि वो हमें गुड लुकिंग वहाँ पे एस्थेटिक लुक देने के लिए यूज़ होते हैं। और रेलवेज़ में देखा जाए तो हम स्टोन्स को एज अ ब्लास्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से कंक्रीट का अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन है या हमें रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए हम कोर्स एग्रीगेट्स को यूज़ करते हैं। या हम देखेंगे हमारी ब्रिजेस है या फ्लोर्स है, पायर्स भी होते हैं, या अबटमेंट्स हैं, हमारी रिटेनिंग वॉल्स होती है, या लाइट हाउसेस है, या डैम्स है। इन सब पर्पज़ के लिए हम कॉमन बिल्डिंग स्टोन्स को यूज़ करते हैं। और ये हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग स्टोन को हम यूज़ करेंगे, ये हमारे वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह जो भी है वहाँ पे कंडीशंस आएंगी, एज़ पर डैट हम उनको यूज़ करेंगे।